नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो इंडिया गठबंधन को बने अभी 2 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं और उसने अपना कमाल दिखा दिया। उपचुनावों में एनडीए गठबंधन को धूल चटा दी। 7 सीटों में से 4 पर कब्जा जमा लिया। अब दावा किया जा रहा है कि इसी बात का तो बीजेपी को डर था, इसीलिए तो इंडिया गठबंधन की छवि खराब करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन उपचुनावों के नतीजे ने बीजेपी की उन तमाम कोशिशों को फेल कर दिया। उपचुनावों के परिणामों से जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में खुशी और उत्साह है, तो वहीं इस जीत ने एनडीए गठबंधन के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ये जीत आने वाले चुनावों पर असर जरूर डाल सकती है। तो कहने को तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं, मगर सियासी लिहाज से ये नतीजे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की कहानी की शुरुआत है। इन नतीजों से थोड़ी थोड़ी तस्वीर तो साफ हो ही गई है कि जनता इंडिया गठबंधन पर विश्वास जता रही है, जो आगामी चुनावों, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, दोनों में ही बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। झारखंड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उपचुनाव हुए, जिसके नतीजे 8 सितंबर को आए। दिन भर इन सभी सीटों और राज्यों का सियासी पारा गरमाया हुआ था। सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन के लिए ये चुनाव अहम माने जा रहे थे। सभी की नजरें इस पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पता लगना था कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को टक्कर दे भी पाएगा या नहीं। और जब नतीजे आए तो सारी स्थिति साफ हो गई। तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि किन किन राज्यों में क्या स्थिति रही। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी अहम होती है, सबसे बड़ा सूबा जो है। तो यहाँ की घोसी विधानसभा पर उपचुनाव हुआ। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने सारी तिकड़े में लगा दी थी। स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी थी। यही नहीं, उसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा था जिसके छोड़ने से ये सीट खाली हुई थी। आप जानते हैं, दारा सिंह सपा से बीजेपी में आए थे। ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी से हाथ मिला लिया था। बीजेपी 7वें आसमान पर थी। उसे पूरा विश्वास था ये सीट उससे कोई नहीं ले सकता, इस सीट पर तो उसको ही जीत मिलनी तय है। लेकिन यहाँ बीजेपी को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है, शायद उसे भी यकीन नहीं था, उसने भी नहीं सोचा था। तो बहुत से दाव पेच लगाने के बाद भी जनता ने भाजपा को नकार दिया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को चुन लिया। सुधाकर सिंह ने भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हरा दिया। इसके बाद बात करते हैं केरल की पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर हुए चुनाव की। तो इस सीट पर जब काउंटिंग हुई, तब कांग्रेस प्रत्याशी चांडी ओमान ने रिकॉर्ड जीत दर्ज कर ली। यहां पर तो बीजेपी प्रत्याशी को मात्र 6,000 ही वोट मिल सके। यहां तो बीजेपी प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाया। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगा। ये सीट टीएमसी ने बीजेपी से छीन ली। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले बीजेपी की सीट हुआ करती थी। तो टीएमसी प्रत्याशी निर्मल चंद्र रॉय को 96,961 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी उम्मीदवार भाजपा की तापसी राय को 92,648 वोट मिले। इस तरह निर्मल चंद्र रॉय ने भाजपा की तापसी रॉय को 4,309 वोटों से हरा दिया। हाँ, अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सीट पहले क्योंकि बीजेपी के खाते में थी, इसलिए इसे करारा झटका माना जा रहा है। अब झारखंड पर आते हैं। तो झारखंड में भी बीजेपी को हार ही देखने को मिली। डुमरी विधानसभा में भी उपचुनाव का मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच था। बेबी देवी ने यशोदा देवी को 17,153 वोटों से हरा दिया। अब यहां गौर कीजिए कि ये मुकाबला तो आधे आधे का भी नहीं हुआ। इंडिया ने एनडीए को कड़ी शिकस्त दी, क्योंकि कुल 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। तो इन 6 में से बीजेपी ने सिर्फ 2 ही राज्यों में जीत हासिल की। 7 में से सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल की। नतीजे 50-50 भी नहीं आए, और जो सीटें जीती हैं वो हैं जहां पर बीजेपी की ही सरकार है, उत्तराखंड और त्रिपुरा। और उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशी ने मात्र 2,000 वोटों से जीत हासिल की है, जो बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए उत्तराखंड में भी बीजेपी की स्थिति अब डमाडोल नजर आ रही है। हाँ, त्रिपुरा इकलौता राज्य है जहां दोनों सीटों पर भारी अंतर के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन यहां भी गौर करने वाली बात यह है कि जिस वोक्सनगर सीट पर भाजपा ने बढ़िया जीत हासिल की है, वहां से उसने मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा था।
भाजपा के तफज्जल हुसैन ने सीपीएम के मिजान हुसैन को 30,237 वोटों से हरा दिया। इसलिए इस सीट की जीत का श्रेय मुस्लिम प्रत्याशी को जा रहा है। यहां भी भाजपा ने अपने बलबूते कोई खास कमाल नहीं दिखाया है और पश्चिम बंगाल की सीट तो इसने गवाही दी। तो अब इन नतीजों से इंडिया गठबंधन खेमे में खुशी है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा को मिली जीत से कांग्रेस भी कम उत्साहित नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सपा प्रत्याशी को मिली जीत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह जीत विपक्षी गठबंधन की जीत है। वहीं राकांपा की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के परिणाम में इंडिया गठबंधन एनडीए से ज्यादा सीटें जीत कर लाया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद कहूंगी। जनता ने बेरोजगारी और महंगाई को अस्वीकार कर दिया है। लोगों ने तानाशाही सरकार को अस्वीकार कर दिया है। तो अब जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तो पहला ही टेस्ट जबरदस्त अंकों के साथ पास कर लिया। ये नतीजे एनडीए के लिए खतरे की घंटी हैं। इन चुनावों के नतीजों ने आगामी चुनावों को लेकर एक बड़ा संदेश दे दिया है। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि ये उपचुनाव आने वाले लोकसभा चुनावों की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।